हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक का अंतिम दिन कम से कम तुलसी की लकड़ी का एक दीपक जरूर जलाएं। तो अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने ये उपाय नहीं किया तो कार्तिक का जो अंतिम दिन है, कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर की है कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन आप है ना शाम को कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। जो भक्तजन तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बना के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के आगे जलाते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि ये जो दीपक होता है ना तुलसी की लकड़ी का, ये कार्तिक के महीने में ही जलाया जाता है। ये दीपक इच्छा पूर्ति दीपक होता है, मतलब जो भी हमारी मन में इच्छा होती है उसकी पूर्ति करने के लिए इस दीपक को जलाया जाता है। मतलब हमारे मन में जो भी इच्छा है, जो हम चाहते हैं कि भगवान हमारी पूरी कर दे, कार्तिक के महीने में जो भक्तजन इस दीपक को लगाते हैं उनकी इच्छा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जल्द ही पूरी करती है और घर में कभी भी संप्रदा की कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इस दीपक को हमें कैसे बनाना है ताकि ये दीपक हमारा पूरा अच्छे से जले और इसका घी भी अच्छे से जले। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरीके से दीपक को बनाते हैं ना, ये पूरा नहीं जल पाता है और आगे से ही थोड़ा जलता है और फिर बुझ जाता है। मतलब घी लकड़ी वगैरह कुछ नहीं जल पाती इसकी, बस थोड़ा सा जलता है आगे से और बुझ जाता है। मतलब इस दीपक को बार बार जलाना पड़ता है। तो आपको इस ऐसा ना हो और ये दीपक कैसे बनाना है ताकि आपका दीपक अच्छे से जले और पूरा जले, तो किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दीपक हमको सबसे पहले तो हमको चाहिए तुलसी की सूखी लकड़ियाँ। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए तुलसी की सूखी लकड़ियां, जो कि आपको पहले ही तोड़ के रख लेनी है। ठीक है, तो अगर आपके घर में तुलसी सूखी नहीं है लकड़ियां तो आप देख लें तुलसी में कोई कोई सूखी हुई छोटी हुई लकड़ियां हो या टूटी हुई वो आप ले सकते हैं, लेकिन हरी की बिल्कुल ना बनाएं, हरी तुलसी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दीपक ले लिया है। आप दीपक कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल दीपक आपके घर में जो भी पड़ा हो वो आप ले लें जो है ना लगाने के लिए। और हमको इसके साथ ही चाहिए सूत। तो देखिए सूत की जगह पे ना आप चाहे तो मोली भी ले सकते हैं, जो हम पूजा वगैरह में मोली इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो कच्चा सूत भी ले सकते हैं या फिर आप रुई से भी बना सकते हैं। देखिए रुई का मैं बता देती हूँ आपको, रुई का जो दीपक होता है ना वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है, वो वहीं से थोड़ा सा जलता है और बुझ जाता है। तो ये सूत का, और अगर आप इसका बना रहे हैं मतलब मोली का, तो आपका ये पूरा जल जाएगा, अच्छे से जलेगा और बहुत ही लंबे समय तक जलेगा ये। ठीक है, जब तक घी रहेगा तब तक वो जलता रहेगा। ठीक है, तो आपको लकड़ी कैसी लेनी है, तो देखिए लकड़ी आपको जब भी आप दीपक के लिए लकड़ी चुने तो आपको लकड़ियाँ ना थोड़ी सी घूमी हुई लेनी चाहिए, थोड़ी सी झुकी हुई, मतलब मुड़ी हुई इस तरीके से। इस तरीके की अगर लकड़ी लोगे ना आप तो इसे अच्छे से दीपक में बैठेगी, तो उससे क्या होगा ये दीपक में अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, अगर सीधी लकड़ी लोगे ना आप तो वो घी में डूबेगी नहीं दीपक में जाने के बाद। तो इस तरीके की मैं लकड़ी लूंगी, देखिए घूमी हुई, तो ऐसी ही लकड़ी लें आप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब हम जो देखिए अब मैं सीधी लकड़ी अगर लेके दिखाऊंगी ना आपको तो वो बैठेगी नहीं। देखिए ये बिल्कुल बैठ गई इसमें। ठीक है, दीपक में ये घी जब तक रहेगा तब तक ये अच्छे से जलेगी आराम से। अब हमको कच्चा सूत लेने के बाद जो एक छोर होता है ना नीचे वाला, उसको हमें नीचे दबाते हुए इस तरीके से और लपेटना है जो है ना बाती को। देखिए इसको लकड़ी को हम इस तरीके से लपेटेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जहाँ पे हमें जोत जलानी है, जहाँ में ठीक है जलानी है, वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा सा सूत लपेटना है ताकि हमारी बाती अच्छे से जलती रहे। ठीक है, ये बाती जब तक जलेगी जब तक आपका घी पूरा नहीं जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जैसे ही घी जलेगा उसके बाद धीरे धीरे लकड़ी जलती चली जाएगी आपकी। तो लकड़ी का आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लकड़ी बची है अब उसका क्या करें, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। जो लकड़ी की राख जो बनेगी ना उसको आप तिलक में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को तिलक लगा सकते हैं, अपने घर में तिलक लगा सकते हैं। थोड़ा सा ही इसकी राख जो बनती है उसको आप तिलक वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं उस राख को। तो इस तरीके से आपको घुमाते हुए अच्छे से सूत को पूरी लकड़ी से लपेट लेना है। ठीक है, तो लास्ट तक एंड तक हम इसको लपेट लेंगे, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आपको थोड़ा मोटा ही रखना है, उस पर कई बार कलावा लपेट के उसको थोड़ा मोटा सा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लास्ट तक इस तरीके से लपेट लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में लपेटने के बाद नीचे हम एक पॉइंट पे उसमें लगा देंगे गांठ एक, ताकि वो खुले ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखिए लकड़ी की सूखी तुलसी की लकड़ी की बाती बन के तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको बना के रख सकते हैं, कार्तिक के महीने में आप बना के रख लें इसको, और फिर बाद में आप जब भी आप व्रत वगैरह रखें कोई तो भगवान विष्णु के आगे इसको जला सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि तुलसी की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। देखिए कार्तिक के महीने में सूखी तुलसी की लकड़ी हम भगवान विष्णु के आगे उसका दीपक बना के जला सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि लकड़ी को नहीं जला सकते या ऐसा इसको साथ ऐसा होता है, पाप लगता है हमें, ऐसा नहीं है। पाप बिल्कुल नहीं लगता हमको। भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं अगर हम तुलसी की सूखी लकड़ी को इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि तुलसी हमारी जभी सूखती है जब भगवान अपने कुछ और दूसरे उपयोग में उस तुलसी को लेना चाहते हैं। तो ठीक है, जैसे कि बहुत सारी लकड़ी हो जाती है तो भगवान के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है और हवन भी करते हैं बहुत सारे लोग तो सूखी तुलसी के साथ। और जो है ना इस तरीके से दीपक, कार्तिक के महीने में तो दीपक ही जलाया जाता है, बहुत ज़्यादा महत्व है कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का। तो देखिए दीपक हमने जला दिया है, अब हम इसको पूजेंगे। तो देखिए पूजे बिना आप बिल्कुल दान ना करें, पहले इसको पूजे। इसको हल्दी और होली से आपको टीकना है दीपक को इस तरीके से। हल्दी और होली से आप 5 बार टीक सकते हैं, 7 बार टीक सकते हैं, 11 बार टीक सकते हैं, जितना आप चाहे उतनी बार टीक सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 बार टीक रही हूँ हल्दी और होली से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टीक ले इस तरीके से, हल्दी और होली से पूज ले। उसके बाद थोड़ा सा भोग चढ़ा दे दीपक में, मतलब खील आप चढ़ाएं, क्योंकि देखिए दिवाली से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक जो है ना खीलों का ही भोग लगाया जाता है। तो आप खीलों का भोग लगा दें इसमें, लेकिन एकादशी वाले दिन ना लगाएं। अगर आप एकादशी वाले दिन, एकादशी तो निकल चुकी है खैर, तो आप कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन खीलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो तिल का भोग लगा दे। इसके बाद हाथ जोड़ के आपने इस दीपक को मिनस लिया है, मतलब थोड़ा सा जल को अपने हाथ में लेके सीधे हाथ में, और इसको 2 बार बारेंगे जल को। उसके बाद हाथ जोड़ के इस दीपक को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के आगे आप जला सकते हैं। चाहे तो आप विष्णु मंदिर में जाके भी इस दीपक को जला सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी इस दीपक को जला सकते हैं। लेकिन आपको इस दीपक को शिव मंदिर में, गणेश मंदिर में नहीं जलाना है। आपको जलाना है इस दीपक को भगवान विष्णु के मंदिर में, राम मंदिर में या फिर कृष्ण मंदिर में आप जला सकते हैं इस दीपक को। मतलब भगवान विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं ना, सभी अवतारों के सामने इस दीपक को जला सकते हैं और घर में भी जला सकते हैं। तो शाम को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस दीपक को जरूर जलाएं। तो इस तरीके से बना के आप तुलसी की लकड़ी का एक दीपक जरूर जलाएं कार्तिक के अंतिम दिन, कार्तिक की पूर्णिमा 15 नवंबर को। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।